राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज ये वीडियो में हम आप लोगों को बता रहे हैं कि मेरे घर में ठाकुर जी कैसे आए थे। इसका एक छोटा सा स्टोरी खाली हम बता रहे हैं। एक बार जन्माष्टमी का समय था, कृष्ण जन्माष्टमी का समय। उस समय सजा उजा के घर में पूजा हुआ था। मेरे पास एक छोटा सा, इतना छोटा सा एक मेला में हम खरीदे थे। मेरे गोविंद थे उसमें, राधा रानी नहीं थे, खाली गोविंद ही थे। अब हम गोविंद जी का पूजा पाठ बहुत अच्छा से करते थे, कभी कभी व्रत करते थे। वही गोविंद जी को हम ड्रेस बना बना के पहनाते थे। उस समय तो कपड़ा भी खरीदने का मेरे पास होता नहीं था। ऐसे ही हम ब्लाउज जो सीते थे तो उसका ही पीस बचता था, छोटा छोटा कपड़ा बचता था। ब्लाउज सूट जो सिलाई करते थे लोगों का, तो उसी में से हम कर कर के छोटा सा थोड़ा मोड़ा कुछ लेस खरीद के ऐसे बना लेते थे, छोटा मोटा ड्रेस। और ड्रेस बना बना के पहनाते थे। कभी कभी व्रत करते थे, बहुत कठिन व्रत भी हम किए हैं मेरे गोविंद जी के मतलब उद्देश्य करके। बहुत कठिन कठिन व्रत हम किए हैं। तो ऐसे करके हम पूजा पाठ करते थे, बहुत मन लगा रहता था। भागवत पढ़ना, जो भी पूजा का अंग है, मतलब भक्ति का अंग है, नाम जप करना, कभी कभी सत्संग घर में कराना, सत्संग जहाँ भी हो रहा है वहाँ जाना करते थे। बहुत अच्छा से हम करते थे। एक बार क्या हुआ, जन्माष्टमी का समय था, कृष्ण जन्माष्टमी का समय। और उस समय मैंने गोविंद जी को, मैंने मेरा जो छोटा सा ही सिंहासन था ऊंचा करके सजाए थे, पूरा अच्छा से सजा के पूजा पाठ हुआ था। अब पूजा पाठ हुआ, पूजा पाठ होने के बाद जन्माष्टमी पार हुआ, उसके दूसरा दिन नंदोत्सव पार हुआ। उसके बाद हम सोचे कि नीचे बैठ के पूजा करते हैं, तो हम सिंहासन को थोड़ा जैसे नीचे पहले मेरा था वैसे नीचे रख देते हैं, क्योंकि हम नीचे बैठेंगे सिंहासन बहुत ऊंचा में हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम होगा। ऐसे करके हम सिंहासन नीचे रखने के लिए हम तैयारी कर रहे थे। घर का सब स्पेस बना लिए, सब कुछ ठीक ठाक कर लिए। उसके बाद हम सिंहासन को नीचे, अब बुद्धि मेरा इतना मतलब उस समय पता नहीं क्या हो गया था। हम पहले हमको ठाकुर जी को मतलब बाद में हटा के रखना चाहिए था, उसके बाद हम सिंहासन को नीचे करना चाहिए था। लेकिन हम ऐसा नहीं किए। हम ठाकुर जी सिंहासन में विराजमान था और उसी में वो सिंहासन पूरा हम उठाने गए और उससे ठाकुर जी मेरा गिर गए नीचे और एकदम बीचों बीच ठाकुर जी टूट गए। इतना ही छोटा सा ठाकुर जी था, बीचों बीच टूट गए। आप तो जानते हैं कि खंडित मूर्ति का पूजा नहीं होता, लेकिन हम क्या करें, इतना रोना धोना शुरू हो गया। अब हम किसका पूजा करेंगे। मेरे ठाकुर जी चले गए, मेरे ठाकुर जी मेरे हाथ से गिर गए। अब हम खाना पीना घर में बंद, रोना धोना शुरू। हम क्या करेंगे, हम किससे पूजा करेंगे, हम कैसे पूजा करेंगे, हम किसको पूजा करेंगे। मतलब दिन भर खाली रो रहे हैं, रो रहे हैं सब। पति देख रहे हैं कि 2 दिन पार हो गया, ये तो ना खाना खा रही है ना कुछ कर रही है, और 2 दिन से खाली रोते जा रही है। कुछ भी है, बच्चा है घर में, पति है घर में, बना के देना पड़ता है, लेकिन खाली रोते हैं, खाली रोते हैं। ऐसे रोनाई देख करके मेरा पति क्या किया, लेकिन चलो तुमको हम एक दुकान है बहुत अच्छा, वहाँ हम तुमको ले जाते हैं, वहाँ एक छोटा सा ठाकुर जी तुम चॉइस कर लो और लेके आ जाओ। अब हम जमशेदपुर में रहते हैं, तो यहाँ मानगो में एक मार्बल का जो ठाकुर जी वहाँ होता है, वहाँ हमको लेके गए मेरे पति। अब वहाँ गए हम, और वहाँ जाकर के मेरा ये जो ठाकुर जी है उन सब रखे हुए थे शोकेस में सजा हुआ। अब हमको देख करके ना हमको मन ये हो गया कि हमको लेना है, हम इतना ही बड़ा ठाकुर जी लेंगे। क्योंकि हम जब छोटे थे ना, छोटे ही से मेरे माँ के मुँह से हम कृष्ण लीला का कथा सुनते थे, तो कृष्ण से मुझे प्यार हो गया था। हम कृष्ण को हमेशा क्या माधुर्य भाव से ही पूजा किए हैं। मेरा कोई कोई जो जिस भाव से पूजा करते हैं ना, तो मेरा जो गोविंद है हम माधुर्य भाव से ही हमेशा गोविंद को पूजा किए हैं। तो हम सोचने लगे कि अरे हम तो मीरा सीरियल देखे, मीराबाई जो सीरियल टीवी में आता था, तो हमको वो मीरा गोदी में अपने कृष्ण को ले करके जाते थे और रखते थे हमेशा। तो मेरा भी हमेशा मन होता था क्या मेरे पास कभी ऐसे गोविंद आएंगे, क्या हम भी कभी गोविंद को ऐसे गोदी में लेकर के घूम पाएंगे। ऐसे सोचते रहते थे हम हमेशा। लेकिन अब फिर शादी ब्याह हो गया, घर संसार हो गया, उतना नहीं हो पाएगा, कौन मुझे देगा, कैसे मुझे करेंगे। उसमें मेरा कुछ पैसा इनकम व कुछ नहीं था। अभी तो हम जैसे अभी क्या कुछ सालों से हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो कुछ अपना इनकम भी कर लेते हैं, लेकिन उस समय तो कुछ नहीं था मेरे पास, तो हम कैसे करेंगे। ऐसे सोचते सोचते मन बस बदल गया और धीरे धीरे अपना ज़िंदगी जैसे चलता है वैसे चलते रहा। फिर मेला में से छोटा ठाकुर जी खरीदे, उन्हीं का हम सेवा पूजा करते रहे।
उस समय मुझे वो बात जब याद आया कि मीरा के जैसा गोविंद हमको भी रखना है, और हम भी अपना मतलब गोदी में मीरा जी के जैसा गोविंद को लेके रखते हैं, हम भी रखेंगे, हम भी सजाएंगे, हम भी श्रृंगार करेंगे, हम भी पूजा करेंगे, हम भी ऐसे सुंदर सुंदर ड्रेस बना के भगवान को सजाएंगे। उस समय मुझे लगा तो हम ले जाएंगे। हम मेरे पति को बोले दाम हम जितना भी लगे, मुझे यही राधा गोविंद जो सजा हुआ है हमको चाहिए, हमको यही राधा गोविंद दिला दीजिए। मेरे पति उस समय मेरे साथ दिए और मुझे वो राधा गोविंद ला के दिए। वो राधा गोविंद फिर हम ऑर्डर करके आ गए, उसको पेंट करके वो लोग 1 हफ्ता में रेडी कर दिए, हम फिर लेके आ गए। तो सब कोई बोलने लगा अरे घर में इतना बड़ा मूर्ति रखना नहीं चाहिए, तुम इतना बड़ा मूर्ति लेके आए, इसका क्या करोगे, अब ऐसे के इसका तो प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद हमसे चलो प्राण प्रतिष्ठा भगवान जब यही चाहते हैं तो ही कर लेते हैं हम। उसके बाद हम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को घर में स्थापित कर लिए। तो यही था मेरा छोटा सा जो है कहानी कि हम कैसे मेरे घर मेरे गोविंद आए, राधा गोविंद को हम कैसे करके पाए, इसका ये कहानी था। आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा, अच्छा लगा है तो मैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे। और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छा अच्छा और सुंदर सुंदर भक्ति विषय का वीडियो हम अपने चैनल में डालते रहते हैं, आप लोगों को ज़रूर अच्छा ही लगेगा। और हर कुछ का जानकारी आप लोगों को पर्व तिथि मुहूर्त पूजा विधि एकादशी पूर्णिमा सब वीडियो हम डालते रहते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा टाइम टू टाइम अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो सबको बोलते हैं राधे राधे। सब खुश रहिए, सुखी रहिए और शांति रहिए, आनंद में रहिए। राधे राधे।